नमस्कार और आपका स्वागत है फैक्टबॉट यूनिवर्स में। आज हम एक असाधारण यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें मानवीय आस्था और भक्ति के हृदय में ले जाएगी। एक ऐसा आयोजन जो अपनी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व से हमें अचंभित करता है, महाकुंभ। प्राचीन काल से मनुष्य ने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और अपने अस्तित्व के पीछे के गहरे सत्यों की खोज के लिए प्रयास किया है। इस खोज में उन्होंने विश्वास की असाधारण यात्राएं शुरू की हैं, तीर्थ यात्राएं की हैं और अनुष्ठान किए हैं जो उनकी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम इस पवित्र त्योहार के पीछे के इतिहास, अनुष्ठानों और वैश्विक महत्व का पता लगाते हैं जो मानव आत्मा की शक्ति और आध्यात्मिकता के प्रति अटूट खोज का प्रमाण है। महाकुंभ एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जिसकी जड़ें समय की धुंध में डूबी हुई हैं। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो मानवीय इतिहास में आस्था और निरंतरता का प्रमाण है। यह त्योहार हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। इसकी उत्पत्ति अमृत की तलाश में देवताओं और राक्षसों के बीच एक पौराणिक लड़ाई से हुई है। कथा के अनुसार अमृत के घड़े से 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरीं, जो 4 पवित्र स्थलों को चिन्हित करती हैं, जहां महाकुंभ बारी बारी से आयोजित किया जाता है। प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रत्येक 12 वर्षों में लाखों तीर्थयात्री, जिन्हें साधु के रूप में जाना जाता है, दुनिया के हर कोने से इन पवित्र स्थानों पर इकट्ठा होते हैं ताकि वे पवित्र नदियों में डुबकी लगा सकें, जो माना जाता है कि इस समय विशेष रूप से शुभ है। कुंभ मेला शब्द का शाब्दिक अर्थ है कुंभ का मेला, जो अमृत के पौराणिक घड़े को दर्शाता है, और यह पवित्र सभा एक चक्र का पालन करती है जो समय की लय के साथ नृत्य करती है। इन पवित्र समारोहों के समय और स्थान को खगोलीय पिंडों की स्थिति से निर्धारित किया जाता है, विशेष रूप से बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की गति से। हिंदू ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि जब ये खगोलीय पिंड एक विशेष संरेखण में आते हैं तो वे पृथ्वी पर दिव्य ऊर्जा का एक शक्तिशाली अभिसरण बनाते हैं। महाकुंभ का प्रत्येक स्थान, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, का अपना विशिष्ट आध्यात्मिक महत्व है और यह विशिष्ट देवताओं से जुड़ा है। महाकुंभ केवल एक स्थलीय सभा नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय घटना है जो स्वर्गीय क्षेत्रों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। इसका समय और स्थान सावधानी पूर्वक गणना और प्राचीन ज्योतिषीय गणनाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। महाकुंभ के लिए सबसे महत्वपूर्ण संरेखण बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है। बृहस्पति ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास के ग्रह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बृहस्पति कुंभ राशि कुंभ में संक्रमण करता है तो यह माना जाता है कि यह एक विशेष रूप से शुभ अवधि बनाता है। महाकुंभ के समय के लिए ज्योतिषीय गणना जटिल और सटीक होती है, जिसमें कुशल ज्योतिषियों और पंडितों द्वारा प्राचीन ग्रंथों और खगोलीय टिप्पणियों के गहन ज्ञान की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि विशाल उमड़ते हुए मानवता का एक समुद्र जब तक आंख देख सकती है फैला हुआ है। यह महाकुंभ का विस्मयकारी दृश्य है जो दुनिया के सबसे बड़े शांतिपूर्ण समारोहों में से एक है। 2013 में इलाहाबाद में कुंभ मेले ने सबसे बड़े मानव जमावड़े के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें एक ही दिन में अनुमानित 30 मिलियन से अधिक लोग भाग लेते थे। भीड़ के बावजूद शांति और व्यवस्था की भावना है जो पूरे आयोजन में व्याप्त है। तीर्थयात्री उल्लेखनीय धैर्य और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, जिससे यह एक वास्तविक अहिंसक सभा बनती है। महाकुंभ के हृदय में एक परिवर्तनकारी कार्य निहित है, एक ऐसा कार्य जो लाखों तीर्थयात्रियों को इस पवित्र त्योहार में खींचता है। पवित्र नदियों में डुबकी। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्नान में पिछले पापों को धोने, कर्म को शुद्ध करने और आध्यात्मिक पुनर्जन्म के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करने की शक्ति है। पवित्र डुबकी का समय और स्थान अत्यधिक शुभ माना जाता है, खासकर महाकुंभ के दौरान। ऐसा माना जाता है कि इस समय के दौरान नदियों में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है, जो उन्हें विशेष रूप से शुद्धि और परिवर्तन के लिए शक्तिशाली बनाता है। पवित्र डुबकी का महत्व केवल शारीरिक सफाई से परे है। यह आध्यात्मिक शुद्धि और नवीकरण का प्रतीकात्मक कार्य है। जैसे ही तीर्थयात्री पवित्र नदियों से निकलते हैं, वे नए सिरे से ऊर्जा,
आशा और उद्देश्य की भावना के साथ उभरते हैं। महाकुंभ का महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है, जो समय की शुरुआत की कहानी से जुड़ा है और अमरता की तलाश है। कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच एक महान लड़ाई हुई, जिसे समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है। अमरता के अमृत को पुनर्प्राप्त करने के लिए अमृत का एक बर्तन सामने आया। देवताओं और राक्षसों दोनों ने इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर एक भयंकर संघर्ष हुआ। हाथापाई के बीच अमृत की 4 बूंदें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गईं। उन 4 स्थानों को चिन्हित किया जो अब पवित्र कुंभ मेला स्थलों के रूप में पूजनीय हैं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की बूंदें नदियों के पानी में समा गईं, जिससे वे दिव्य ऊर्जा से भर गए। महाकुंभ के दौरान यह दिव्य ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जिससे यह आध्यात्मिक सफाई और मुक्ति के लिए अत्यधिक अनुकूल समय बन जाता है। जैसे ही तीर्थयात्री पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, वे प्रतीकात्मक रूप से खुद को अमृत के परिवर्तनकारी जल में विसर्जित कर रहे होते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह एक जीवंत और बहुआयामी टेपेस्ट्री है, जो आस्था, संस्कृति और समुदाय के धागे को एक साथ बुनती है। यह एक ऐसा आयोजन है जो लोगों को दूर दूर से एक साथ लाता है, विभिन्न संस्कृतियों, मान्यताओं और जीवन के क्षेत्रों के बीच एक पुल का काम करता है। जैसे ही तीर्थयात्री पवित्र शहरों में आते हैं, वे अपनी अनूठी परंपराओं, रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को अपने साथ लाते हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्रॉस निषेचन का एक समृद्ध मिश्रण तैयार होता है। हवा भक्ति गीतों, पारंपरिक संगीत और नृत्य की आवाज से गूंजती है, जो क्षेत्र को जीवंतता और उत्साह की भावना से भर देती है। महाकुंभ आध्यात्मिक नेताओं, विद्वानों और साधकों के लिए एक साथ आने और विचारों, ज्ञान और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। धार्मिक प्रवचन, योग और ध्यान सत्र और आध्यात्मिक चर्चाएं पूरे त्योहार के दौरान होती हैं, जो आध्यात्मिक विकास और ज्ञानोदय के लिए एक अनूठा वातावरण बनाती है। हालांकि महाकुंभ का सांस्कृतिक महत्व केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों से परे है। यह एक ऐसा समय भी है जब सामाजिक मानदंडों को धुंधला कर दिया जाता है और लोग जीवन के सभी क्षेत्रों से एक साझा मानवीय अनुभव में एकजुट होते हैं। जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति के बावजूद हर कोई समान है, जो समानता और एकता की भावना से एकजुट है। महाकुंभ समुदाय की शक्ति और एक साझा उद्देश्य के लिए एक साथ आने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि अपनी विविध पृष्ठभूमि और मान्यताओं के बावजूद हम सभी परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के प्रति दया, सम्मान और समझ का व्यवहार करना चाहिए। जैसे ही हम महाकुंभ के जीवंत टेपेस्ट्री को देखते हैं, आइए हम विविधता की सुंदरता और मानव संबंध की परिवर्तनकारी शक्ति का जश्न मनाएं। महाकुंभ की विशालता और भव्यता केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लॉजिस्टिक्स और संगठन के असाधारण पराक्रम का विस्तार भी है। लाखों तीर्थयात्रियों की आमद को समायोजित करने के लिए एक अस्थायी शहर खरोंच से बनाया गया है, जो मानव सरलता और सहयोग का प्रमाण है। यह पवित्र शहर, जो केवल कुछ हफ्ते के लिए अस्तित्व में है, एक आधुनिक चमत्कार है, जिसमें तीर्थयात्रियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए विशाल टेंट शहर, अस्थायी पुल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे का एक नेटवर्क है। भारत सरकार और विभिन्न सरकारी एजेंसियां इस आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करती हैं, जो भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाओं और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का प्रबंधन करती है। महाकुंभ के दौरान आदेश और दक्षता बनाए रखने के लिए स्वयंसेवक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो भोजन, पानी, आश्रय और चिकित्सा सहायता जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं। उनकी निस्वार्थता और समर्पण इस आयोजन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, जो मानव दया की शक्ति और एक सामान्य लक्ष्य के लिए एक साथ आने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। जैसे ही महाकुंभ समाप्त होता है, अस्थायी शहर उतनी ही तेजी से विघटित हो जाता है जितनी तेजी से यह उभरा था। रेत पर कोई निशान नहीं छोड़ता है। हालांकि इस उल्लेखनीय घटना की विरासत लंबे समय तक बनी रहती है, जो उन लोगों के दिल और दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ती है जिन्होंने इसे देखा है। महाकुंभ मानव आस्था की शक्ति, हमारी सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और मानव प्रयास की असाधारण क्षमता का प्रमाण है।
यह हमें याद दिलाता है कि हम जो बाधाएं पार कर सकते हैं और जब हम एक सामान्य लक्ष्य के साथ एक साथ आते हैं तो हम जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं वह असाधारण है। जैसे ही हम इस उल्लेखनीय घटना के बारे में सोचते हैं, आइए हम प्रेरणा लें और उन मूल्यों को अपनाएं जो यह दर्शाता है विश्वास, एकता, करुणा और मानव भावना की स्थायी शक्ति। महाकुंभ के यादगार पल। महाकुंभ को याद करते लोग विश्वास का प्रतीक, एकता का प्रतीक, मानव भावना की स्थायी शक्ति। तो ये महाकुंभ त्योहार के कुछ मनोरम पहलू हैं। ये मानव आस्था का एक असाधारण प्रमाण है जो अपनी भव्यता और गहराई में अद्वितीय है। सदियों से महाकुंभ लाखों लोगों के लिए आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विसर्जन और मानवीय संबंध का स्रोत रहा है। जैसे ही हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, आइए हम उन सबक को संजोएं जो महाकुंभ हमें सिखाता है। आस्था की शक्ति, समुदाय का महत्व और मानव भावना की लचीलापन। इसने हमें उन असाधारण चीजों की याद दिला दी है जो हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम एक साथ आते हैं, अपने मतभेदों को एक तरफ रखते हैं और उस चीज में अर्थ और उद्देश्य की तलाश करते हैं जो खुद से भी बड़ी है। हमें उम्मीद है कि इस अन्वेषण ने आपके भीतर जिज्ञासा जगाई है और इस उल्लेखनीय घटना के बारे में अधिक जानने की इच्छा जगाई है। दुनिया भर में विश्वास, संस्कृति और मानव अनुभव की समृद्धि का पता लगाने के लिए हमसे जुड़ते रहें।